गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो बहुत अच्छे से कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 का और एग्जाम एक बार फिर से होना है, ठीक है ना, यानी पुनः परीक्षा होनी है उसका। उसका सबसे बड़ा रीजन आप लोग जान ही रहे हो, पेपर लीक हुआ था। 17-18 फरवरी को परीक्षा हुई थी, परीक्षा पूरी तरह से निरस्त करी गई है। तो दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, उसी वैकेंसी वही रहेगी, फॉर्म वही रहेंगे। आप सभी को पता है 50 लाख फॉर्म पड़े थे और 48,17,000 उसमें फॉर्म एक्सपेक्ट हुए थे, जो कि ऑलमोस्ट परीक्षा सभी लोगों ने दी है, कुछ लोगों ने परीक्षा छोड़ी थी। अभी जो नोटिस वायरल हो रहे हैं, कल एक वायरल हुआ तो मैंने आपको बता ही दिया उसके बारे में। आज जो वायरल हुआ है कल शाम के लिए, कल शाम को वीडियो लाने का था, मैंने कहा चलो ठीक है भाई सुबह बना देते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, नोटिस में प्रयागराज के लिए नोटिस भेजा गया है, कॉलेजों के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, ठीक है ना, समस्त टीचर वगैरह इस तरह से लिखा गया है उसमें। और उसमें बताया गया है कि भैया हमको जो यूपी पुलिस भर्ती है ना, उसकी विभिन्न परीक्षाएं ऑफलाइन ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र के संबंध में, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी और आपके जो परीक्षा केंद्र है ना उसकी सूची मांगी जा रही है, सहमति मांगी जा रही है कि जी हाँ हमको यहाँ से केंद्र चाहिए। जैसे कि पिछली बार भी ये सब चीज ऑलरेडी पहले भी हो चुकी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। पिछली बार कितना केंद्र बनाए थे, शायद 6500 6,500 केंद्र बनाए गए थे ना, जब एक ही दिन पे परीक्षा होने को थी, ध्यान है सभी के लिए। तो वही चीज है, फिर से परीक्षा केंद्र तैयारी हो रही है, सबसे सहमति मांगी जाएगी, तारीख ये लोग डेट निश्चित करेंगे, सभी लोग पहले सहमति देंगे, उसके बाद मेरे हिसाब से पता नहीं ये सहमति मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, अभी तो ऐसा कुछ क्लियर है नहीं। लेकिन अभी तो इसमें सिर्फ यही लिखा गया है कि भैया हमको परीक्षा केंद्र चाहिए, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। जैसे कि पिछले जो हुआ था उसमें डेट मेंशन थी कि हमको ये 11 फरवरी के लिए, 11 ना हो तो 18 फरवरी के लिए, 11-18 दोनों फरवरी के लिए, यानी कि कौन कौन से परीक्षा केंद्र कब कब खाली, ऐसे इस तरह से सूची मांगी गई थी। लेकिन इस बार सिर्फ इस तरह से भेजा जा रहा है कि हमको परीक्षा केंद्र चाहिए, यानी कि सिर्फ सहमति अभी मांग रहे हैं, ठीक है ना, परीक्षा तो होनी है। जो लेकिन एक चीज मैं आपको फैक्ट बता दूं, एक बच्चे का है, उसमें लिखा गया है कि सर कॉलेज में हमारे आया था भाई एक लेटर 60,244 परीक्षा के संबंध में, पुनः परीक्षा होनी है, सहमति मांगी गई है, लेकिन उसमें डेट मेंशन नहीं थी। ये जरूर लिखा गया था कि जून के अंतिम सप्ताह में। तो भाई यहाँ पर फिर वही चीज आ जा रही है ना, धोखा खा जाओगे अगर ज्यादा सोच के लेट चले, ठीक है ना। तो बस आपके पास टाइम यही है, अप्रैल और मई का। जून में आपको एग्जाम देना है भाई, मान के चलो बात, ठीक है ना। जून के लास्ट अगर एग्जाम नहीं भी हुआ तो आपका जुलाई में कहीं ना कहीं जो एग्जाम लगने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय इस भर्ती में लिया नहीं जाएगा। आपको ऐसे नहीं देखने को मिलेगा जी भर्ती लटकी पड़ी है, अब पता ही नहीं चल रहा एग्जाम कब होगा, साल भर बाद होगा या 2 साल बाद होगा, ऐसा जी कुछ नहीं होने वाला है। आधे से 6 महीने के अंदर एग्जाम आर का भी होना तय है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी होना तय है। बड़ी भर्ती आप सभी लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, इसमें ज्यादा लेट कर नहीं सकते जानबूझ कर भी, ठीक है ना। तो परीक्षा रद्द हुई थी, दोबारा परीक्षा भी जल्द होगी, ये चीज आप सभी लोग जान रहे हो। अगर ये मेरे हिसाब से नहीं होता, चुनाव नहीं होता, तो आपके लिए ये भर्ती प्रक्रिया फिर से बहुत जल्द देखने को मिलने वाली थी, परीक्षा आपकी दोबारा फिर होनी थी, वो भी जल्द। अभी लेकिन दोबारा है तो आपके लिए टाइम मिल गया, 3-4-5 महीना जो भी मिला है, ठीक है ना। 3-4 महीने तो मिनिमम मिल ही गए। अगर इन 3-4 महीने में आपने अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई तो दोबारा कमेंट में आके मत रोना कि सर हमको टाइम नहीं मिला, हमारा पेपर अच्छा नहीं हो पाया। भाई टाइम ही टाइम आपके पास है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, जितना ज्यादा कहने मतलब सिलेबस कंप्लीट करके उसका बार बार रिवीजन कर लो, जितना ज्यादा से ज्यादा बार कर पाओ, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगा पाओ, जितना ज्यादा सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, एक नहीं दो बार कवर कर लो, इतना टाइम है। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो उसका कम से कम नहीं तो आप अब से अगर रिवीजन ही रिवीजन करोगे तो 4 से 6 बार रिवीजन कर जाओगे। चारों सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। रिवीजन का मतलब भी क्या होता है, एक एक दिन पर रीजनिंग के 10-10 चैप्टर का रिवीजन करना मैं करता हूँ। जब रिवीजन करने बैठता हूँ रीजनिंग धुआं बना देता हूँ, एक एक दिन पे 10-10 15-15 चैप्टर निपटा देता हूँ मैं। एक एक दिन पे 10-10 15-15 चैप्टर, एक एक दिन भी नहीं लगता, एक दिन तो सिर्फ नाम है कि एक दिन के अंदर अंदर हमने 10-15 चैप्टर रीजनिंग के निपटा दिए, उसके बाद भी एक्स्ट्रा भी पढ़ाई जब प्रैक्टिस पे आते हैं, जब क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बात मानिए कि रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा, क्योंकि रिवीजन हमको सिर्फ नजर डालनी होती है। आप सभी लोग जान रहे हैं कुछ नए क्वेश्चन होते हैं उसको उठाना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को लिए जो चीज बार बार बहुत अच्छे से आ रही है उसको बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। अभी आपके लिए पता है कैट की वैल्यू 24 लिखी हुई है, फिर डॉग की वैल्यू कितनी होगी। अभी इस क्वेश्चन को आप बार बार कर रहे हो तो क्या ही मतलब है। हर कोई बच्चा भी बता देगा सर कैट की 24 वैल्यू क्यों आई है। आप लोग भी बताना डॉग की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। आपका भी थोड़ा देख ले माइंड है ना। फिलहाल तो ये आसानी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आए भी है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, आप लोग सभी बहुत अच्छे से जान रहे हो। तो भाई ये दोनों नोटिस इसी तरह से है कि आपकी जो परीक्षा है वो जून के महीना में हो जाए, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, और कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, तैयारी करते रहे आप लोग, ये सुनहरा मौका है, इससे अच्छा मौका आप लोग सोचो दोबारा आपको लाइफ में मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला, वो भी खासकर सरकारी नौकरी के लिए। अगर आपकी हाइट है पुलिस के लायक ना, तो आप लोग खुद को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझिए।
क्योंकि आप लोग भी जान रहे हो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे जो हाइट की वजह से बाहर हो जाते हैं, या जिनकी हाइट नहीं है वो बेचारे फॉर्म ही नहीं डाल पाते हैं। अगर आपकी हाइट है तो आप विश्वास मानिए आप वर्दी के लिए बने हो, बस आपको मेहनत करनी है, यानी कि आपकी बस मेहनत बाकी है, वरना आप वर्दी के लिए तो बने हो अगर आपकी हाइट सब कुछ फिट है। जब सिर्फ आपको मेहनत करनी है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, रनिंग क्वालिफाई करनी है, सीधा सीधा वर्दी पा जाना है, वर्दी पा के 60 साल तक नौकरी करनी है। कांस्टेबल से हवलदार बनोगे, हवलदार से दरोगा बनोगे, दरोगा से इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर तक आप लोग यहाँ से जा सकते हो, वरना दरोगा तो 100% कन्फर्म है कि आप लोग दरोगा तो बन ही जाओगे यहाँ से सिपाही से, ठीक है ना, प्रमोशन होते होते बता रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।